नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर 2020 के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन और विथ वीकली करंट अफेयर्स हम कंप्लीट करेंगे। अभी तक मैंने आपको फर्स्ट वीक 1 से लेके 8 अक्टूबर तक का दिया था। अब आज जो हम कंप्लीट करेंगे 8 से 14 अक्टूबर तक का होगा और बाकी के जो 2 वीक हैं इनका वीडियो भी आपको इवनिंग तक प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। आप हमें सभी सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर फॉलो कर सकते हैं और पीडीएफ के लिए तथा सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए आप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन फटाफट। हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे मुख्य सूचना आयुक्त बन गए यशवर्धन कुमार सिन्हा। कौन बन गए? यशवर्धन कुमार सिन्हा बन गए। देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था 12 अक्टूबर 2005 को। इसी अधिनियम के तहत क्या होता है कि आप सरकार से, राज्य सरकार जिला स्तर पर और केंद्र स्तर पर सरकार से सूचनाएं मांग सकते हैं, किसी भी स्तर की खुफिया सूचनाओं और सेना संबंधी सूचनाओं या वैज्ञानिक सूचनाओं को छोड़कर। ठीक है, अभी ये सूचना आयुक्त बहुत ज़्यादा केंद्रीय सूचना आयुक्त चर्चा में रहा था। क्यों? जो आरोग्य ऐप है, आरोग्य ऐप आपने सुना होगा किसके लिए आ रहा था? कोविड-19 की जानकारी के लिए। तो सरकार को ये जानकारी ही नहीं है कि भाई उस आरोग्य ऐप को डेवलप किसने किया है। इसलिए सूचना आयोग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भी नोटिस भेजा है। तो याद रखिएगा कौन है हमारे नए सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो ये बन गए हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। विशाल वी शर्मा ये कौन बने? यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने। राजकिरण राय यूनियन बैंक के एमडी सीईओ हैं और इन्हें इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस डॉक्यूमेंट्री ने टैगोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म वुमन आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड 2020 जीता है? तो राइट आंसर होगा आई राइज। कौन सी मूवी है ये? डॉक्यूमेंट्री कौन सी है? आई राइज। देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये बनी है किस पर? याद रखिएगा, बॉक्सर लेसराम सरिता पर बनी है। ये किस पर? जो बॉक्सर है, नाम सुना होगा आपने, बहुत ज़्यादा फेमस है। बॉक्सर लेसराम सरिता के जीवन पर आधारित है ये फिल्म। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्री आई राइज। और इसने पश्चिम बंगाल टैगोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म वुमन आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लेसराम सरिता का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा बॉक्सर है। और इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? ठीक है, आई राइज फिल्म के डायरेक्टर कौन है? बोरोन थोचोन। बोरोन थोचोन। ठीक है, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। जो आई राइज मूवी है, ये डॉक्यूमेंट्री है, इसे 13वें मणिपुर स्टेट फिल्म फेस्टिवल में भी बेस्ट फिल्म का ऑटोबायोग्राफी एंड स्पोर्ट्स श्रेणी में अवार्ड मिल चुका है। तो ये दोनों अवार्ड याद रखिएगा इस फिल्म को प्राप्त हुए हैं, आई राइज को। ठीक है, चिलुपो ये मैंने बहुत बार आपको बताया है। चिलुपो क्या है भाई? ये हैं अरुणाचल प्रदेश के फिल्म डायरेक्टर। कौन? केजांग दी थोंगडॉक, उनकी ही फिल्म है ये ली चिपो। और इन्हें वर्ष 2020 के दादा साहब शॉर्ट फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट साई नाम से एक मैसेजिंग ऐप विकसित किया है? तो राइट आंसर होगा भारतीय सेना के द्वारा। किसने विकसित किया? भारतीय सेना ने। इंडियन आर्मी ने, आपको याद होगा ये मैंने कवर किया था, 89 ऐप्स को क्या कर दिया है? ब्लॉक कर दिया है अपने सैनिक अधिकारियों और सोल्जर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट साई को डेवलप किया। इसमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे ही फीचर्स हैं, मैसेज भेजना, वीडियो कॉलिंग
और रिकॉर्डिंग, ये सब फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। और उन्हें ये जो उनके फ़ोन की हैकिंग की जाती है, मिसयूज़ किया जाता है इन्फॉर्मेशन का, उससे बचाने के लिए भारतीय सेना द्वारा ये एप्लीकेशन बनाया गया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में किसने डीबीएस बैंक को लगातार 12वें वर्ष के लिए एशिया में सबसे सुरक्षित बैंक के रूप में नामित किया है? तो राइट आंसर होगा ग्लोबल फाइनेंस ने। ग्लोबल फाइनेंस ने डीबीएस बैंक को 12वें साल एशिया में सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया। ये डीबीएस बैंक किस देश का है? तो ये सिंगापुर का बैंक है। और इसके सीईओ कौन है भाई? डीबीएस बैंक के सीईओ तो ये हैं पीयूष गुप्ता। कौन है? पीयूष गुप्ता। ठीक है, कोविड-19 के समय लगातार सुरक्षित बैंकों की श्रेणी में डीबीएस ने अपनी जगह बनाए रखी है लगातार 12वें वर्ष। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किस शहर में प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट खेला जाएगा? तो राइट आंसर होगा इंदौर। देखिए, इंदौर नगर निगम के द्वारा टीमें बनाई गई हैं और जो टीमें सबसे अधिक सिंगल यूज प्लास्टिक जो डिस्पोजल वगैरह होते हैं आपके, वो कलेक्ट करके लाएगी, जो भी टीम सबसे ज़्यादा, उसे यह अवार्ड दिया जाएगा। इसमें क्या होगा? सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने के लिए इंदौर नगर निगम के द्वारा प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट को प्रारंभ किया गया है। यह टूर्नामेंट कितने दिनों तक चलेगा? 45 दिनों तक चलेगा। और जो भी टीम सबसे ज़्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक को कलेक्ट करेगी उसे यह अवार्ड दिया जाएगा। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। मध्य प्रदेश अभी हमने 2-3 दिन पहले देखा था। अब इंदौर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम। इंदौर लगातार चौथी बार स्वच्छता सर्वेक्षण में देश में प्रथम स्थान पर रहा है। इंदौर के देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। इंदौर नगर निगम ने कोरोना वायरस मेडिकल वेस्ट के लिए पीले कलर के डस्टबिन का उपयोग किया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ निम्न में से समझौता किया है। किसने किया है समझौता? तो राइट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट और नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने महिलाओं को डिजिटली रूप से साक्षर करने के लिए यह प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो नेक्स्ट 10 मंथ के लिए, अगले 10 मंथ में लगभग 1 लाख से ज़्यादा महिलाओं को माइक्रोसॉफ्ट 70 से अधिक ऑनलाइन 70 घंटों से अधिक का ऑनलाइन कोर्स फ्री में प्रोवाइड करेगा। ठीक है, किसके लिए? महिलाओं के लिए, जिससे उन्हें डिजिटल कौशल, डिजिटल साक्षरता प्राप्त हो सके। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किसकी? माइक्रोसॉफ्ट की। तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई? 1975 में हुई थी। इसके फाउंडर याद रखिएगा, फाउंडर कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन इसके फाउंडर हैं। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में। और सीईओ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन है भाई सीईओ? सत्य नडेला हैं। आपको मुझे बताना है सत्य नडेला भारत के किस राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से किस राज्य सरकार ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के द्वारा राज्य की भूमि और संपत्ति के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और संपत्ति के पंजीकरण तथा भूमि के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला तेलंगाना देश का पहला राज्य बन गया है। तो हम मैप में देख लेते हैं तेलंगाना को। ये रही लोकेशन तेलंगाना की। किस राज्य से अलग होकर बना है? तो ये बना है आंध्र प्रदेश से। ओके, किससे बना है? आंध्र प्रदेश से। कब बना? 2 जून 2014 को। ओके, और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य। तो ये भी आप याद रखेंगे। कैपिटल क्या है तेलंगाना की? हैदराबाद इसकी कैपिटल है। मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव और यहाँ के गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। गठन में बता चुकी हूँ, 2 जून 2014 को हुआ। तेलंगाना ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष घोषित किया है। रायतू मित्र योजना किस सरकार के द्वारा लॉन्च की गई? तो ये तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। तेलंगाना पुलिस ने साइबर नाम से एक वर्चुअल जागरूकता अभियान प्रारंभ किया। रायतू बंधु योजना तेलंगाना सरकार ने लेकर आई थी, जबकि रायतू भरोसा योजना आंध्र प्रदेश की। कंफ्यूज मत होना। ओके, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन या ध्यान केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो ये हैदराबाद में प्रारंभ हुआ है। देश का दूसरा बड़ा रेलवे नेटवर्क कौन सा है? तो ये हैदराबाद मेट्रो रेल नेटवर्क है। और पहला कौन सा है? तो पहला दिल्ली मेट्रो का रेल नेटवर्क है।
तेलंगाना के तेलिया रुमाल को वर्ष 2020 में क्या मिला है? जीआई टैग दिया गया है। मौसम संबंधी जानकारी के लिए टीएस वेदर मॉनिटरिंग एप्लीकेशन तेलंगाना सरकार ने लॉन्च की है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तेलंगाना से, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फोकस्ड ग्रुप कोविड टेस्टिंग के लिए विशेष अभियान प्रारंभ किया? तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने त्योहारी सीजन में फोकस्ड होकर कोविड-19 के जो टेस्ट हैं उन्हें बढ़ाया है। 16 दिनों तक ये अभियान चलेगा। इन 16 दिनों में जो कोविड-19 के संक्रमण की श्रृंखला है उसे तोड़ना इसका लक्ष्य बनाया गया है। ओके, तो याद रखिएगा कितने दिनों तक? 16 दिनों तक चलेगा। लक्ष्य क्या है? कोरोना वायरस के संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ना। ओके, फोकस्ड ग्रुप कोविड-19 टेस्टिंग कौन करेगी? उत्तर प्रदेश सरकार। तो अब हम मैप में देख लेते उत्तर प्रदेश को। तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल क्या है? लखनऊ है। किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। किसका लोकसभा क्षेत्र है? तो ये है राजनाथ सिंह का, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, और यहीं से आपको एक पॉइंट याद आता होगा, डॉक्टर सक्सेना है ना, लखनऊ की पहली महिला पीएचडी धारक हैं और इनकी बुक आई थी बुके ऑफ फ्लावर्स, जिसे किसने लॉन्च किया था? राजनाथ सिंह ने ही लॉन्च किया था। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर देश का पहला हेल्थ एटीएम भी बना है। तो ये सारे पॉइंट आप लखनऊ से याद रखेंगे। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल, और इन्हें अतिरिक्त प्रभार किस राज्य का दिया गया है? तो ये मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट है गोविंद माथुर। जानवरों का पहला डीएनए बैंक आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के बरेली में, और देश का पहला हाथी अस्पताल ये भी आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के मथुरा में। गोरखपुर के टेराकोटा को 2020 में क्या मिला है? जीआई टैग दिया गया है। और देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी कहाँ बनाई जाएगी? उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में बनाई जाएगी। मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शिवाजी म्यूजियम किया गया। कहाँ है ये मुगल म्यूजियम? आगरा में है। मुख्यमंत्री निराश्रित गाय भागीदारी योजना, कुपोषित बच्चों के परिवारों को गाय दी जाएगी। ठीक है। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया? प्रयागराज रेलवे स्टेशन। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया? तो ये बनारस रेलवे स्टेशन। नवीन रोजगार क्षत्रिय योजना, बाल श्रमिकों के लिए बाल विद्या योजना। नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, ये कहाँ बनेगी? ग्रेटर नोएडा में बनेगी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। देश का पहला जल चिकित्सालय मथुरा में है। देश का पहला एनिमल वॉर इन्फेंट्री में कहाँ पर है? मेरठ उत्तर प्रदेश में है। अन्नपूर्णा पोर्टल, आपूर्ति पोर्टल, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किए हैं। प्रवासी राहत मित्र ऐप कोविड-19 के समय लॉन्च किया गया था। यूपी स्टार्टअप रोजगार प्रदान करने के माध्यम से प्रारंभ किया गया है। मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। जियो टेक कम्युनिटी किचन गूगल के साथ प्रारंभ करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। राज्य स्तरीय वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। और ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी देश की पहली? तो ये कुशीनगर में बनेगी। और कुशीनगर जो एयरपोर्ट है उसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा भी अभी ही दिया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सर्वाधिक ऋण देने में प्रथम स्थान पर कौन रहा? उत्तर प्रदेश रहा। 2019 के पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटक उत्तर प्रदेश में आए हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। हाथ धोना रोके कोरोना आरंभ किया गया, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने। बलरामपुर से मिशन शक्ति अभियान को लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। छात्रों को व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए यू राइस पोर्टल को लॉन्च किया गया। यौन अपराधों के मामलों को कम करने के लिए ऑपरेशन दुराचारी प्रारंभ किया गया। प्रदेश के प्रत्येक जिले में बिजली विरोधी रेलवे स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। और इसके साथ ही हमने अभी पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश सरकार जो मानव तस्करी है उसके विरुद्ध मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन की स्थापना करेगी। और बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए जो बुक्स को अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च की है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम हाल ही में जारी साइंस कैरियर्स टॉप 20 एम्प्लॉयर्स लिस्ट में बायोकॉन किस स्थान पर है? तो राइट आंसर होगा 5वें स्थान पर। बायोकॉन की प्रमुख कौन है? तो ये है किरण मजूमदार शाह। और बायोकॉन इस लिस्ट में कौन से स्थान पर है? तो ये है 5वें स्थान पर। देखिए ये कौन जारी करता है? तो यूएस बेस्ड साइंस कैरियर्स मैगजीन है। कौन सी है? साइंस कैरियर मैगजीन। इसके द्वारा हर साल विश्व की टॉप 20 एम्प्लॉयर्स की लिस्ट जारी की जाती है और इस लिस्ट में
भारत की बायोकॉन कंपनी को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है यूएसए की ही कौन सी कंपनी? रेजेनरॉन। कौन सी है? रेजेनरॉन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी। ओके, रेजेनरॉल्स। तो ये भी आप याद रखेंगे। 2018 में जो ये साइंस कैरियर मैगजीन है, इसमें बायोकॉन की रैंकिंग क्या थी? 7वीं थी। और 2019 में इसकी रैंक 6 हुई और 2021 में ये 5वें स्थान पर आ गई है टॉप 20 में। तो ये अच्छी बात है। बायोकॉन का स्थापना कब हुई थी? 1978 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहाँ? बेंगलुरु में। और इसकी फाउंडर कौन है? तो ये किरण मजूमदार शाह हैं। तो ये इतने पॉइंट आप इस साइंस कैरियर मैगजीन से रिलेटेड याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस राज्य में आरोग्य वन का उद्घाटन किया? तो गुजरात के नर्मदा जिले में जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इनके द्वारा केवड़िया में क्या किया गया? आरोग्य वन का उद्घाटन किया गया। इस आरोग्य वन में 380 प्रजाति के 5 लाख से अधिक औषधि वन, ठीक है, 5 लाख से अधिक औषधि पौधों का क्या किया गया? पौधारोपण किया गया। यहाँ पर मिलेंगे आरोग्य वन में। और इसके साथ ही कौन कौन सी चीजों का उद्घाटन किया गया? सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन किया गया और एकता क्रूज सेवा का उद्घाटन किया गया, ठीक है, और बाल पोषण पार्क का उद्घाटन किया गया केवड़िया में। तो ये सभी आप याद रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं गुजरात की। तो ये रहा मैप में गुजरात। पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राजधानी है गांधीनगर। राज्यपाल यहाँ के सीएम कौन है? विजय रूपाणी है। गवर्नर है आचार्य देवव्रत और चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाईकोर्ट कौन है? विक्रमनाथ। अभी हमने पढ़ा था गुजरात हाईकोर्ट देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है जो अदालती कार्यवाही की यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में कौन टॉप पर रहा? गुजरात। सोलर रूफ टफ इंस्टॉलेशन इंडेक्स में टॉप पर रहा गुजरात। किसान सहाय योजना गुजरात सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी। सी प्लेन सेवा पहली बार गुजरात में प्रारंभ की गई है। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। सैनिटाइजिंग पैनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है देश का? अहमदाबाद रेलवे स्टेशन है। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में मिलेगा? गुजरात में मिलेगा। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। और अगर दक्षिण भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश होगा। उकाई परियोजना किस नदी पर है? तो ये ताप्ती नदी पर गुजरात में है। देश की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी बड़ोदरा गुजरात में बनी है। देश की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला गुजरात के आनंद जिले में स्थापित की गई है। गुजरात से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इन्हें याद रखेंगे आप। गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पर्वत पर 2.3 किलोमीटर विश्व का सबसे लंबा मंदिर रोपवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर गुजरात में स्थापित किया गया है। डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है। गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, ये सभी आपको कहाँ मिलेंगे? गुजरात में मिलेंगे। रानी की बाव, चंपानेर, पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क यूनेस्को साइट्स हैं कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात से ही अन्य पॉइंट है। किसान सूर्योदय योजना गुजरात सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है किसानों को दिन में बिजली प्रदान करने के लिए। गुजरात सरकार ने अदालती कार्यवाही को यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग की इजाजत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2020 को गुजरात के एकता दिवस के अवसर पर, मतलब राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर, किसके? सरदार वल्लभ भाई पटेल के, ठीक है, नर्मदा जिले में आरोग्य वन, सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क, बाल पोषण पार्क, एकता क्रूज सेवा आदि को प्रारंभ किया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे गुजरात से। अब हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स विद पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। अतनु कुमार दास जनरल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर बने थे और बैंक ऑफ इंडिया के क्या हैं? ये अभी एमडी सीईओ हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक एमए गणपति बने हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल राकेश अस्थाना बने हैं। सुरेश चंद्र शर्मा नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष बने हैं। एम वीरलक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है, तमिलनाडु से हैं। गुजरात सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम प्रारंभ किया। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर लोक कल्याणकारी योजनाओं का डिजिटली लाभ प्राप्त हो सके, ठीक है, इसलिए प्रारंभ की गई। उत्तर प्रदेश के नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया? तो इसका नाम रखा गया अक्टूबर 2020 में सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धरूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन रखा गया है।
तमिलनाडु सरकार के द्वारा युवा अधिवक्ता जो यंग वकील हैं, ठीक है, यंग लॉयर हैं, उनके लिए कल्याण कोष को स्थापित किया गया है। नए वकीलों को 2 साल के लिए 3,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी। कौन के द्वारा? तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तो याद रखेंगे आप। लॉस वेगास मूवी अवार्ड्स 2020 में सर्वश्रेष्ठ बाल या युवा अभिनेत्री का पुरस्कार त्रिपुर की 10वीं कक्षा की छात्रा के महाश्वेता ने जीता है। 4 मलयालम फिल्मों में ये क्या कर चुकी हैं? एक्टिंग कर चुकी हैं। के महाश्वेता की फिल्म दादी खिलौना के लिए इन्हें बेस्ट चाइल्ड एक्टर का लॉस वेगास मूवी अवार्ड्स 2020 जीता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर भारत का पहला पशु ओवरपास बनाया जाएगा। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए नीदरलैंड आधारित एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। राजस्थान के रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाले वन्यजीव गलियारे को कोई भी अनहोनी ना हो, इसलिए ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है। मतलब जानवरों का एक्सीडेंट वगैरह ना हो, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जिससे जानवर क्या होता है, वाहनों से टकराकर मारे जाते हैं। तो उस स्थिति को बचाए रखने के लिए ये प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है। जीनोम एडिटिंग के लिए वर्ष 2020 के रसायन के पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार से एमिनल चारपेंतिया और जेनिफर ए डोडना को सम्मानित किया गया है। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया गया है। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में एम राजेश्वर राव को नियुक्त किया गया। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है अभी? तो गवर्नर हैं आपके शक्तिकांत दास, ठीक है। अब आप लोग मुझे आरबीआई में कितने 4 गवर्नर होते हैं, यहाँ मैंने आपको एक बताया एम राजेश्वर राव, बाकी के 3 को आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ओके, इजी है, मैं बता चुकी हूँ, लिख कर बताइए। भारतीय वायुसेना ने वर्ष 2020 में 88वां स्थापना दिवस कब मनाया? 8 अक्टूबर को। और भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल कौन है अभी हमारे? तो ये हैं कौन? आर.के. भदौरिया। हीरो मोटर कॉर्प के स्वतंत्र निदेशक के रूप में बी.एस. धनोवा बनाए गए हैं। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी सीईओ जय वेंकट रामू को बनाया गया है। एसबीआई के नए चेयरमैन दिनेश कुमार खारा बने हैं। इन्हें इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया है। पीडी वाघेला टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के अध्यक्ष बने हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार लुइस ग्लुक को अपनी काव्यात्मक आवाज के लिए प्रदान किया गया है। एक्सिस बैंक ने को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड को लॉन्च करने के लिए विस्तारा के साथ समझौता किया। एक्सिस बैंक क्लब विस्तारा फॉरेक्स कार्ड के नाम से जाना जाएगा। तो विस्तारा का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है और इसके सीईओ कौन है? लस्थित सिंह है, ठीक है। एक्सिस बैंक का मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा। एमडी सीईओ अमिताभ चौधरी और इसकी टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। फ्लाइट में वाईफाई सुविधा देने वाली पहली कंपनी कौन है देश की? विस्तारा ही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इंडियन बैंक के द्वारा बिजनेस मैटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? कौशल निर्माण और क्षमता विकास के माध्यम से उद्यमियों को सशक्त बनाना। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के द्वारा ईज ऑफ 2.0 रैंकिंग में कौन टॉप पर रहा? बैंक ऑफ बड़ौदा पहले स्थान पर रही। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का मर्जर किया गया, मतलब इसे मिलाया गया है। हेडक्वार्टर कहाँ है इंडियन बैंक का? तो इसका मिलेगा चेन्नई में। वर्तमान में एमडी सीईओ कौन है? पद्मजा चुंद्रू हैं इंडियन बैंक के एमडी सीईओ। तो ये भी आप याद रखेंगे। एक दिन के लिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री एवा मुर्तो को बनाया गया है। तो ये किस अभियान के तहत बनाया गया? वर्ल्ड गर्ल टेक ओवर अभियान के तहत बनाया गया है। प्रसिद्ध कवि नित्यानंद नायक को सेथे बालुका नतीवा 2017 में प्रकाशित इनकी रचना के लिए सरला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। इसकी राशि क्या होगी? 5 लाख रुपए दी जाएगी। कौन देता है ये? तो ये उद्योगपति हैं ओडिशा के, उनके द्वारा ये सरला पुरस्कार दिया जाता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। डेटोन लिटरेरी पीस प्राइज 2020 से किसने जीता है? तो मार्गरेट एडवुड ने जीता है। वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार मारिके लुकास रिजनेवेल्ड ने जीता। बुक कौन सी है? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। आप नेता संजय सिंह और राज्यसभा सांसद को वर्ष 2020 के गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कब? जनवरी 2021 में। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2020 डेविड एटनबर्ग को सम्मानित किया गया है। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? नागपुर में। इसके नए सीएमडी कौन बन गए हैं? मनोज कुमार बन गए हैं। ये किसकी सहयोगी कंपनी है? तो ये कोलफील्ड इंडिया
कोल्ड इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? कोल इंडिया लिमिटेड का कोलकाता में। ठीक है, कंपनी वेस्टर्न फील्ड लिमिटेड एक क्या है? मिनीरत्न कंपनी है। महाराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव कौन बने हैं? बिंबधर प्रधान बने हैं। प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के अध्यक्ष बने। हर्ष कुमार भनवाला कैपिटल फाइनेंस इंडिया लिमिटेड के नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया गया। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई को मनाया गया है। विश्व 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को सम्मानित किया गया है। आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बिशर अल खसावने को बनाया गया है। कुवैत के नए प्रिंस कौन बने? शेख मसाल अल अहमद अल जबर अल सबा बने हैं नए प्रिंस। उपभोक्ता मामलों और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किससे दिया गया है? तो रेल मंत्री पीयूष गोयल को अतिरिक्त प्रभार दिया गया। क्यों? क्योंकि जो हमारे उपभोक्ता मामलों के मंत्री थे और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मंत्री रामविलास पासवान जी का निधन हो जाने के कारण। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है ये अभी? तो ये हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और इन्हें ये अतिरिक्त प्रभार दिया गया है क्योंकि हरसिमरत कौर जो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भारत के डीआरडीओ द्वारा एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ओडिशा के व्हीलर द्वीप से इसका सफल परीक्षण हुआ। इसकी रेंज कितनी है? 250 किलोमीटर। देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। विश्व कपास दिवस। भारत के प्रीमियर कपास ब्रांड का नाम विश्व व्यापार में भारत के प्रीमियर कपास ब्रांड का नाम अब क्या होगा? कस्तूरी कपास होगा। कौन है केंद्रीय कपड़ा मंत्री हमारी? तो ये हैं स्मृति ईरानी। पहली बार भारतीय व्यवसायी ने फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 के टॉप 10 में अपना स्थान बनाया। कौन है वो? साइरस पूनावाला है। ये किसके अध्यक्ष हैं? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। ठीक है, 13 सालों से फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में कौन है नंबर 1? तो ये मुकेश अंबानी है। गौतम अडानी का दूसरा स्थान है फोर्ब्स की सूची में और तीसरे स्थान पर एचसीएल के शिव नाडार हैं। ठीक है, हुरून रिच लिस्ट इंडिया 2020 में लगातार 9वीं बार टॉप पर कौन है? मुकेश अंबानी हैं। वर्ष के मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ओके, याद रखिएगा, सेकंड सैटरडे को। अक्टूबर में यह 10 अक्टूबर को मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और मई में 9 मई को मनाया गया था। 10 अक्टूबर को ही क्या मनाया गया? 2020 में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी मनाया गया। आप लोग मुझे बताएंगे कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस अक्टूबर 2020 की थीम क्या रखी गई और 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की थीम क्या रखी गई? क्योंकि ये सारी थीम्स मैंने आपको बताई हैं। ओके, तो आप लोगों ने जिन्होंने नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं 30 अक्टूबर का, उसमें आपको ये सब मिलेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना युवाओं के लिए प्रारंभ की है। केरल राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के उषा का निधन हो गया। अब के उषा से आपको और कुछ भी याद आ रहा होगा, के सैलजा। वो कौन है? केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं जिन्हें कोविड-19 के समय उनके सराहनीय कार्यों के लिए यूनेस्को के द्वारा सम्मानित किया गया है। जगन्ना कनूका विद्या योजना आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा 10वीं कक्षा तक के बच्चों को शैक्षिक किट प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई है। सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उन्हें ड्रेस और शूज, बेल्ट, टाई, बुक्स ये सब प्रदान की जाएंगी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। फ्रेंच ओपन 2020 में वुमेन सिंगल का खिताब पोलैंड की खिलाड़ी इगा स्विटेक ने जीता। देखिए, जो इगा स्विटेक है ये 19 वर्षीय खिलाड़ी हैं और सबसे कम उम्र में फ्रेंच ओपन जीतने वाली भी पहली महिला हैं ये। ठीक है, और ओवरऑल पहली महिला है और पोलैंड की भी पहली महिला है जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2020 जीता है। ठीक है, किसे हराया इन्होंने? तो इन्होंने हराया अमेरिका की खिलाड़ी सोफिया केनिन को। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 का वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता? सोफिया केनिन ने जीता है। यूएस ओपन 2020 का सिंगल खिताब किसने जीता? तो जापान की नाओमी ओसाका ने जीता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। देश का पहला हर घर जल राज्य कौन सा बना है? तो गोवा बना है। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर 2020 को मनाया गया। थीम क्या रखी गई? प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विथ स्टैंडर्ड। एक्सिस बैंक ने गूगल पे के साथ मिलकर
ACE कार्ड को लॉन्च किया गया। डिजिटल अर्थव्यवस्था में उपयोगकर्ताओं की बढ़ती भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ये किस प्लेटफॉर्म पर काम करेगा? तो वीजा प्लेटफॉर्म पर काम करेगा। राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रह दिवस कब मनाया गया? 13 अक्टूबर 2020 को मनाया गया है। आज का क्वेश्चन है आपका, हाल ही में वर्ष 2020 के नेशनल वाटर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? मतलब कौन से 2 जिले हैं जिन्हें सम्मानित किया गया? लास्ट वीडियो का आंसर दिया था शिवानी पवार ने। आप सभी लोग भी आंसर दीजिए। मुझे पता है वीडियो रेगुलर नहीं आ रहा था, इसलिए आप सभी लोगों में थोड़ी नाराजगी होगी, उसके लिए दिल से सॉरी बोल रही हूँ आप लोगों से। अब आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी क्योंकि अब वैकेंसियों की भरमार आ रही है, तो आप लोग भी तैयार रहिए और मैं आपकी तैयारी में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। अब से कोई गैप नहीं होगा, किसी भी टाइमिंग आए एक दिन में, लेकिन आपकी वीडियो मिस नहीं होगी। या मॉर्निंग में आए या इवनिंग में आए या डे में आए, लेकिन वीडियो आपकी आएगी ही आएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।